Hello everyone, today's topic is Rhizopus. Okay, so Rhizopus stolonifera. क्लासिफिकेशन देखें सो किंगडम फंगी या वैसे इसको फंगी भी बोलते हैं. डिवीजन माइकोटा, सब डिवीजन यूमाइकोटिना, क्लास जाइगोमाइसीड्स, ऑर्डर म्यूकोरेल्स, फैमिली म्यूकोरसियाई. फैमिली में हमेशा ये CEAE लगा होता है. जीनस राइजोपस. ठीक है. नाउ अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें सो राइजोपस की अप्रॉक्सीमेट 35 स्पीशीज़ होती हैं विद कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन. कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि इट इज़ फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द 7 कॉन्टिनेंट्स. इसके ही एक अपोजिट वर्ड होता है एंडेमिक. एंडेमिक का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती है. जैसे अगर आप कंगारू की बात करो, दैट आर फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. मोस्टली ये जो राइजोपस होते हैं वो सेप्रोफाइट्स होते हैं. मींस दे ग्रो ऑन ब्रेड, जैम, पिकल्स, ये सब पे ये ग्रो करते हैं, वहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट दैट दे आर ऑल्सो कोल्ड एज ब्रेड मोल्ड. क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा कि जब ब्रेड बहुत दिनों तक रखी रहती है तो उस पर ये फंगस लग जाती है, तो इसी को कॉमनली ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं. इसके अलावा इसको कॉमनली ब्लैक मोल्ड भी बोलते हैं क्योंकि ये ब्लैक कलर का स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करता है और उसके अंदर ही स्पोर्स होते हैं. तो जो कंप्लीट माइसिलियम ये बनाता है ना, नेटवर्क ऑफ हाइफा, दैट अपीयर्स ब्लैक, इसीलिए इसको ब्लैक मोल्ड बोला. नाउ जो आपका ये छोड़ो, इसके बाद स्पोरेंजियोफोर भी बताऊंगी क्या है. इसके अलावा इसको पिन मोल्ड भी बोलते हैं. पिन मोल्ड क्यों बोला? क्योंकि जो इसका स्पोरेंजिया है और स्पोरेंजियोफोर है, दे अपीयर एज अ पिन. ठीक है, ये मैं अभी बताऊंगी. स्पोरेंजियोफोर है, तब तक के लिए आप ये टर्म याद कर लो. सो वो पिन की तरह दिखते हैं, इसीलिए इनको पिन मोल्ड भी बोलते हैं. इसके अलावा इनको वीड ऑफ द लेबोरेटरी भी बोलते हैं. वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स. सो लैब्स में जब माइक्रोबियल कल्चर करते हैं तो उसमें एक कंटामिनेंट का काम करता है, अनवांटेड होता है, तो इसीलिए इसको वीड ऑफ द लेबोरेटरी भी बोलते हैं. नाउ सी, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द राइजोपस. सो इसके स्ट्रक्चर में मेन 3 तरह के हाइफा होते हैं. एक होता है राइजॉइड, जो ये नीचे रूट्स की तरह है. इसके ऊपर आपका ये होता है जो 2 इनको जोड़ रहा है, स्टोलन. ठीक है. इसके अलावा स्पोरेंजियोफोर, मतलब जो ये स्पोरेंजिया है, इसकी जो स्टॉक काइंड ऑफ थिंग है, इसको स्पोरेंजियोफोर बोला. तो ये स्पोरेंजिया और स्पोरेंजियोफोर ये अपीयर होते हैं स्पिन, इसलिए इनको पिन मोल्ड भी बोलते हैं. अब यहाँ पे आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइसिलियम. सो जो राइजोपस का माइसिलियम है वो लॉन्ग, फिलामेंटस, ट्यूबुलर, असेप्टेट होता है. असेप्टेट तो होगा ही क्योंकि ये यूमाइकोटा को बिलोंग करता है, अभी हमने देखा था ना. इसके अलावा इसमें 3 तरह के हाइफा हैं, स्टोलन, राइजोपस, स्पोरेंजियोफोर. ये आपको बता ही दिया मैंने. स्टोलन ये हैं जो हॉरिजॉन्टल स्प्रेड हैं. ठीक है, सबस्ट्रेटम पे ग्रो करते हैं. इसके अलावा ये राइजॉइड्स हैं जो ब्रांच्ड हैं स्टोलन के जस्ट नीचे. इसके अपोजिट ही ग्रो करता है स्पोरेंजियोफोर. ठीक है, ये ट्यूबुलर होता है, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट भी होता है और इसके ऊपर ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज स्पोरेंजिया. इफ़ यू टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, सो रिप्रोडक्शन राइजोपस का तीनों मीन्स से होता है, वेजिटेटिव भी, असेक्सुअल भी एंड सेक्सुअल भी. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिंपल फ्रेगमेंटेशन से होता है. तो फ्रेगमेंटेशन आपको पता ही है कि कोई भी पार्ट अगर ब्रेक हो जाए तो जो आपका ब्रेक फ्रेगमेंट होता है उसी से ही न्यू बॉडी डेवलप हो जाती है. सो दैट इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फ्रेगमेंटेशन. इसमें आपको अलग से डायग्राम वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेन इसका ये दोनों ही हैं. अच्छा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी 2 तरह के स्पोर्स बनते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर एंड चेलामाइडोस्पोर्स. ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटेंजिया के थ्रू होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो लेट्स स्टार्ट विद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड स्पोरेंजियोस्पोर फॉर्मेशन. स्पोरेंजियोस्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, डायग्राम से इजी रहता है समझने में. थ्योरी के लिए मैं आपको बाद में बता दूंगी व्हाट यू कैन राइट. ठीक है, और वैसे तो जो आप समझो वही लिख दो, है ना, दैट इज़ द ईजीएस्ट थिंग. तो स्टार्ट करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोरेंजियोस्पोर फॉर्मेशन. तो ये आपका सिंपल राइजोपस है. ठीक है, ये राइजॉइड है और ये आपका स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियोफोर है.
तो क्या होता है, ये फेवरेबल कंडीशन में होता है। यहाँ पे स्टोलन पे एक पेपिला लाइक आउटग्रोथ अपीयर होता है, ठीक है। उसके बाद जो स्पोरेंजियोफोर का साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो इसके अंदर मूव कर जाएगा, ये बन गया, ठीक है। जैसे ही मूव करेगा उसके थोड़े टाइम के बाद इसमें ये जो आपका स्पोरेंजिया है इसमें डिफ्रेंसिएशन होती है। ये एक एरियल ब्रांच है ना, ऊपर को है ना, नीचे नहीं है। अगर नीचे को यहाँ पे होती तो आपका बोलते आप नीचे वाली ब्रांच, अब ये एरियल ही है, ठीक है। तो जब स्पोरेंजिया की डिफ्रेंसिएशन होती है क्या होता है, इसमें क्या क्या है, वैक्यूल है और न्यूक्लियस है। तो जो सारे के सारे न्यूक्लियस है वो एक पेरीफेरी पर मूव कर जाते हैं, ठीक है। और जो आपका वैक्यूल्स है वो सारा नीचे रह जाता है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ये कि ऊपर वाले पोर्शन में जहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, वैक्यूल बहुत ज़्यादा कम है, ऐसा नहीं है कि ख़त्म ही हो गई है, ठीक है। और नीचे वैक्यूल बहुत ज़्यादा है, न्यूक्लियस बहुत कम है। तो ये ऊपर वाले रीजन को स्पोरोप्लाज्म बोल दिया, नीचे वाले रीजन को कोलुमेनोप्लाज्म बोल दिया। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक वॉल बन जाएगी टू कीप देम सेपरेट, ठीक है, वॉल बन जाएगी। और धीरे धीरे यहाँ पे जितने भी न्यूक्लियस बचे थे वो सारे डीजनरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे वॉल बनना शुरू हुई है, ये अच्छे से बन गया, क्लेफ्ट बोल सकते हो उसको, वॉल भी बोल सकते हो। इसके बाद क्या होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पे ये इन्वेजिनेट कर देगी और न्यूक्लियस को सराउंड कर लेगी, ठीक है। अभी यहाँ पे तो देखो एक वॉल के अंदर एक ही न्यूक्लियस है, ऐसा नहीं होता है, एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। सो व्हाट हैपेंस हियर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट टू फॉर्म वॉल अराउंड द न्यूक्लियाई। और अब ये स्पोर्स बन गए, स्पोरेंजियम स्पोर। ये बहुत ज़रूरी आपको याद करना कि ये ऊपर वाला स्पोरोप्लाज्म था, नीचे वाला कोलुमेनेला है, ठीक है। ये स्पोरोप्लाज्म था, ये कोलुमेनेला है। फिर बाद में क्या होता है, ये जो कोलुमेनेला है ये ग्रो करता है। जैसे जैसे ये ग्रो करेगा तो ये इस वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। उस प्रेशर की वजह से ये वाली वॉल जो है वो ब्रेक हो जाती है और ये जो स्पोर्स बने ये बाहर आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, जो स्पोर्स बने बाहर आ जाते हैं। अब एक एक स्पोर जो है फिर वो जर्म ट्यूब बनाता है, जर्म ट्यूब बनाएगा और फिर ये उसकी जर्मिनेशन होकर ये नया स्टूलर बनेगा। सो दिस वाज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये डायग्राम है, ठीक है। अगर आपको लिखना भी है तो उसका मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। स्पोरेंजियोस्पोर फॉर्मेशन फेवरेबल कंडीशंस में होती है, पेपिला लाइक आउटग्रोथ होती है जिसको आप स्पोरेंजियोफोर्स बोलते हो, ठीक है। और जो टिप है वहाँ से क्या होता है, स्पोरेंजियोफोर की जो वो आउटग्रोथ है वो स्वेल कर जाती है, वाई बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पे आपका स्पोरोप्लाज्म कोलुमेनोप्लाज्म बनता है। स्पोरोप्लाज्म में कुछ ही वैक्यूल्स होती हैं, कोलुमेनोप्लाज्म में कुछ न्यूक्लियस होते हैं। ये दो रीजन दे आर सेपरेटेड बाय अ लेयर, ठीक है। सो दिस यू कैन राइट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपने लिखना है तो। कंटिन्यूशन में है। नाउ कमिंग ऑन टू सेकेंड टाइप ऑफ स्पोर, चलामाइडोस्पोर फॉर्मेशन। ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, इसमें कुछ नहीं है। जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो जो स्पोरेंजिया है, मान लो स्पोरेंजिया है, इसके अराउंड एक थिक वॉल डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। थिक वॉल डेवलप होगी और ये फिर अलग हो जाएगा, देखो अलग हो गया। और ये जो अब अलग हुआ इससे स्पोरेंजिया, ठीक है, विथ थिक वॉल, इसको बोलते हैं चलामाइडोस्पोर। इसने फिर जर्मिनेट करना है, जर्म ट्यूब बनानी है और अलग से फिर एक नया बना लेना है, राइजोपस, न्यू थैलस बना लेना है। तो दिस वाज सिंपल, ठीक है। आपने लिखना होगा तो ये ऊपर वाला लिख सकते हैं आप। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, ओके, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये मैंने आपको बताया गैमेटेंजिया से होता है। क्या है कि जो राइजोपस है आपका वो हेट्रोथेलिक होता है, मतलब कि एक प्लस वाला स्ट्रेन होता है, एक माइनस स्ट्रेन होती है। तो मान लो आपके पास ये दो राइजोपस है, एक माइनस स्ट्रेन वाला एक प्लस स्ट्रेन वाला, ठीक है। तो अब क्या हो गया, दोनों में ही आउटग्रोथ हुई, जो आपका उसमें हुई थी ना स्पोरेंजियोफोर फॉर्मेशन में, ऐसे ही ये दोनों में आउटग्रोथ हुई। दोनों की ये जो आउटग्रोथ हैं ये ऐसे यहाँ पे क्लोज आ गई, इनको आपने बोला प्रोगैमेटेंजिया, ठीक है। बाद में ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है, फिर से डिफ्रेंशिएट हो गया, आगे वाले रीजन को गैमेटेंजिया बोला, पीछे वाले का सस्पेंसर बोला, ठीक है। और एक और बात बहुत अच्छी है ये नोट करने वाली कि वैसे जो राइजोपस है वो सेप्टेट होता है, बट सेप्टा इज फॉर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे देखो आप, सेप्टा बन गया,
इसको आपने स्पोरोप्लाज्म और कोलुमेनेला से बिल्कुल अलग रखना है, क्योंकि ये सस्पेंसर और गैमेटेंजी है, ठीक है। तो ये जो गैमेटेंजियल रीजन है ये फ्यूज़ कर जाते हैं, फ्यूजन के बाद ये जाइगोस्पोर बना लेते हैं। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में होती है। तो ये जो जाइगोस्पोर बना है ये रेस्टिंग फेज में रहता है। जैसे ही फिर आपका फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, ये जो स्पोर वॉल है ये यहाँ से रप्चर हो जाती है और एक ये माइसीलियम लाइक बॉडी बना लेती है। अभी ये कंप्लीट माइसीलियम नहीं है, इसीलिए इसको प्रो माइसीलियम बोलना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये कंप्लीट गैमेटेंजिया नहीं था, क्योंकि सस्पेंसर भी होते हैं ना गैमेटेंजिया के साथ, तो इसलिए इसको प्रो गैमेटेंजिया बोला था। सेम हेयर, ये माइसीलियम अभी नहीं है, इसलिए इसको प्रो माइसीलियम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद वो वही हो जाएगा, स्पोर अलग, कोलुमेनेला अलग। फिर ये स्पोर रिलीज हो जाएंगे जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करेगी, और प्लस स्ट्रेन वाला प्लस बॉडी को बनाएगा, माइनस स्ट्रेन वाला माइनस माइसीलियम वाली बॉडी को बनाएगा। तो कुछ नहीं है, स्पोर है, जर्मिनेट किया और माइसीलियम बना लिया, या राइजोपस की न्यू बॉडी बना ली, माइनस वाला जर्मिनेट किया और ये बना लिया। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द राइजोपस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, सेक्सुअल डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट, ऑल द थिंग। टू राइट, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये हाफ है, बाकी का हाफ ये है, एंड अलॉन्ग विद द डायग्राम। ओके।